और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। हमीरपुर में दिखा यमुना बेतवा का रौद्र रूप। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। यमुना खतरे के निशान से 3.5 मीटर ऊपर। बेतवा खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर है। यमुना बेतवा नदी पर बने पुल को बंद कर दिया गया है। NH 34 पर बने पुल को बंद किया गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, तो प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता उस्मान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उस्मान, देखिए अभी अगर बात करें नदियों की तो खतरे के निशान के ऊपर है, लेकिन चिंता तब और बढ़ जाती है जब मौसम विभाग की ओर से अभी भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया हो और आगे भी रहने वालों, यानी कि तब क्या तस्वीर होगी? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से जनपद हमीरपुर मुख्यालय से निकली यमुना और बेतवा दोनों ही नदियां पिछले कई दिनों से उफान पर हैं और आलम यह है कि जो यमुना है वो खतरे के निशान के 3.5 मीटर तो वहीं बेतवा 3 मीटर ऊपर बह रही है। पहले तो जो बाढ़ का पानी था उसने जो तमाम तटवर्ती इलाके थे, डेरे थे, गांव थे, उनको अपनी जद में लिया, भारी तबाही मचाई। लेकिन उसके बाद अब जनपद मुख्यालय हमीरपुर जो शहर का इलाका है, नगर पालिका क्षेत्र का इलाका है, उसके तमाम रिहायशी मोहल्ले हैं जहां पे जो बाढ़ का पानी है वो प्रवेश कर चुका है। लोगों के घरों के अंदर तक जो बाढ़ का पानी है वो देखा जा सकता है। अब स्थिति ये बन गई है कि शहर के अंदर जहां कभी सड़क हुआ करती थी उसके ऊपर भी नाव चल रही है और लोग अपने घरों तक नाव के माध्यम से जाने को मजबूर हैं। तो वहीं जिला प्रशासन ने जो अस्थायी राहत शिविर है वो भी बना दिया है, लेकिन जो तमाम तटवर्ती डेरों और गांव के लोग हैं उनको उसमें शिफ्ट किया गया है। जनपद हमीरपुर मुख्यालय में या ये कह लीजिए कि नगर पालिका क्षेत्र के जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो शहर के रिहायशी मोहल्लों के बाढ़ पीड़ित हैं, वो अपने घरों में कैद हो गए हैं क्योंकि उनके घर के निचले हिस्से में पानी भरा है और वो अपनी घरों की छतों में अपना गृहस्थी का सामान लेके अपने बच्चों को लेकर के खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जिला प्रशासन ने तमाम दावे और वादे जरूर किए हैं कि जो बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है वहां पर भोजन की व्यवस्था कर दी गई है, वहां पर तमाम मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वहां पर जो ग्रामीण पहुंचे हैं उनके मवेशियों के लिए भी चारे की व्यवस्था है। लेकिन ये जो बाढ़ की विभीषिका ने जनपद हमीरपुर को अपनी जद में लिया, इस बाढ़ की विभीषिका के आगे जो जिला प्रशासन की तैयारियां हैं वो फिलहाल नाकाफी साबित हो रही हैं क्योंकि पिछली रात को जनपद हमीरपुर मुख्यालय के एक मोहल्ले में 3 घर भी इस बाढ़ की चपेट में आए, जिसमें से 2 कच्चे घर थे तो वहीं एक पक्का 2 खंड का जो मकान था वो बेतवा नदी के पानी में समा गया। अब जो बाढ़ पीड़ित हैं उनका कहना है कि इस हादसे के बाद भी किसी जिम्मेदार ने उनके पास आकर उनकी सुध नहीं ली और उनको जो राहत सामग्री मुहैया होनी चाहिए थी वो भी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो एक और जो यमुना और बेतवा दोनों ही नदियां जनपद हमीरपुर में खास तौर पर जनपद मुख्यालय में कहर बरपा रही हैं। फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक दोनों ही नदियों का पानी स्थिर हो गया है, लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई है क्योंकि जो बारिश है वो पूरे देश में खास तौर से उत्तर भारत में और राजस्थान मध्य प्रदेश के इलाकों में हो रही है, जिससे जो तमाम डैम है वो फुल हो चुके हैं। तो संभावना ये भी है कि आगे और भी जो तमाम डैम है, चाहे वो माता टीला की बात करें, चाहे वो कोटा बैराज की बात करें, लहचुरा डैम की बात करें, जिन डैम से पानी को छोड़े जाने का सीधा असर जनपद हमीरपुर से निकली यमुना और बेतवा नदियों में दिखाई देता है, तो आगे ऐसी संभावनाएं जरूर बनी हुई हैं कि आगे भी पानी छोड़ा जाएगा और जो स्थिति है वो और भी ज्यादा विकराल और भयावह हो जाएगी। फिलहाल जो यमुना नदी पर बना हुआ पुल है उससे महज 1.5 मीटर नीचे ही जो पानी का प्रवाह है वो हो रहा है। अगर 1 से 1.5 मीटर पानी और बढ़ता है तो जो यमुना नदी के पुल की बीम है शायद उसको भी अब जो पानी है वो टच कर जाएगा और यही कारण है कि जिला प्रशासन ने समय रहते जो भारी वाहनों की आवाजाही है वो दोनों पुलों पर, चाहे वो यमुना का पुल हो, बेतवा का पुल हो, अग्रिम आदेशों तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो जो लोगों की सुरक्षा है उसको भी ख्याल में रख के तमाम फैसले ऐसी विकट स्थिति में जिला प्रशासन कर रहा है। लेकिन जनपद हमीरपुर में जो बाढ़ की स्थिति बनी वो निश्चित रूप से भयावह है और लोगों के आम जनजीवन को उसने बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तो आम जनजीवन को बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित किया गया है उस्मान। और देखिए जो किसान है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। हैरानी तब भी और ज्यादा हो रही है जब मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी तो उतनी बारिश बरसी ही नहीं है जितनी बरसनी चाहिए थी। मौसम के भीतर इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा जो अनुपात है पर्यावरण की चिंताओं को बढ़ा रहा है।
निश्चित रूप से क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका है, जनपद हमीरपुर को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है और जो बुंदेलखंड है वो आमतौर पर सूखाग्रस्त घोषित रहता है। जो इलाका सूखे के लिए जाना जाता हो, अब उसमें पानी का प्रलय देखा जा रहा है। तो ये जो नेचुरल इम्बैलेंस है, इसका भी निश्चित रूप से जो असर है वो अब पड़ने लगा है, क्योंकि आमतौर पर जो बाढ़ अगस्त और सितंबर में आती थी, अब उसने जुलाई में ही अपना कहर बरपा दिया। और खास तौर पर जो तमाम इलाके थे राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, वहां पर भारी बारिश दर्ज की गई, उत्तर भारत में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद जो तमाम डैम थे वो फुल हो गए और जो डैम से पानी को छोड़े जाने का सिलसिला था उसको शुरू कर दिया गया। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि अभी मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक आगे आने वाले दिनों में जो भारी बारिश है उसका बिल्कुल, सामना शुक्रिया तमाम एक बार फिर जानकारी से को करना दर्शकों तक पड़ेगा। पहुंचाने के लिए। तो देखिए आगे भी अलर्ट जो है वो जारी रहेगा और भी बारिश अभी बरसने वाली है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।